देखो विषय तो किसी और तरफ जा रहा था, लेकिन चला किसी और के तरफ गया। लेकिन है सारी गुरु महाराज जी की चर्चा कि ये नजारे, ये आज ये जन्मदिन नहीं, कई प्रेमियों के जन्मदिन जिस तारीख को यात्रा आती है, कईयों के आए और स्वामी जी ने भी मनाए अपने बच्चों के, क्योंकि वो खुशियां मनाते। खुशियां तो यात्रा की भी चल रही हैं, तो हमें तो देखो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हम कहते हैं हम ये इतना याद करेंगे तो गुरु महाराज जी को कहाँ बसाना है। ये चीजें ठीक है दुनियावी है, लेकिन जो बन जाती हैं कि आज इस यात्रा में इस बच्चे का गुरु महाराज जी के जन्मदिन आया तो सबने बड़े मिलके खुशियां मनाई, क्योंकि घर वालों को ज्यादा पता होता है। लेकिन हम घर में भी रहकर घर के नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने कहा एक बहन भाई छोड़े तो इनको हजारों बहन भाई मिल गए, सब माताएं मिल गई। तो हमें गुरु महाराज जी ने किसी कमी में नहीं रखा, लेकिन ये खुशियां ये मालिक ने बख्शी हैं। गुरु महाराज जी के घर में अगर एक बालक सेवकों के घर में होता है, कहते एक सेवक और आ गया, गुरु महाराज जी का सेवादार आ गया, वो खुशियां मनाई जाती हैं। तो हम तो गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। गुरु महाराज जी अपनी भक्ति अपनी सेवा से सदा इन्हें भरपूर करें, ये गुरु दर की सेवा पर। क्योंकि इस बात की खुशियां में क्यों होती है, तो जैसे बात कर रहे थे कि दिवाली की पहली दिवाली की यात्रा को, पहली दिवाली की जिन्होंने छेड़ दी बात, ये कौन कौन था उस यात्रा में। संत सार शब्दानंद जी, और मेरे को राजभाई जी भक्ति शब्दानंद जी, वो भी पहली यात्रा में थे। उसके बाद सुरिंदर अमृत शरणानंद जी जो गिरधारी जी के पास थे, सत्यानंद जी थे, धर्मानंद जी थे, हजूर महाराज जी ने वहां तक छोड़ा। और भक्तों में भक्त सोनलाल जी थे जो सुरिंदर के पिताजी थे, भक्त सोनलाल जी, पंडित दुर्गादास जी, राम प्रकाश जी, हजूर सिंह जी, फकीर सिंह जी, भगत ओम प्रकाश जी, जंगपुरे वाले, मतलब कईयों के नाम सबके याद हैं। रमेश खन्ना उनकी माता जी लीलावंती जी, वो भी इस यात्रा में शामिल थी। और उसके साथ साथ पूनम अंकल जी, साथ जो गिरधारी जी के साथ दीनानगर आश्रम में रहते, वो भी सफेद कपड़ों में आश्रम में थे। इस तरह सारे मिलाकर 22 लोग थे जो इस पद यात्रा में शामिल हुए थे, और 23वां तांगे वाला था। वो नजारे नहीं, तो वो नजारे अपनी जगह थे, उस जैसा नजारा कभी, क्योंकि इसमें में साक्षात श्री गुरु महाराज जी जिन रास्तों से परसों आप पगडंडियों के रास्ते से जाओगे, सत्यानंद जी ने वैसे ही कह दिया महाराज जी को, महाराज जी उधर से भी नंगली शाहपुर आ जाता है, आगे सड़क मिल जाती है। तो स्वामी जी ने कहा हमें तो पता नहीं है, कहते ठीक है, वो भी लीला गुरु महाराज जी की। तो जब हम अंदर पहुंचे चौथे दिन, तो तब 22 लोग थे, लेकिन आखिरी दिन महाराज जी के आगे, क्योंकि महाराज जी भी आए थे, आखिरी दिन आज्ञा मिल गई कि जिसने और जाना है। सबके अंदर एक उत्सुकता थी, वो यात्रा गुप्त यात्रा थी, क्योंकि आज तो दिल्ली से लेकर नंगली साहब तक एनसीआर बन गया और शहर के साथ शहर मिल गए, कहीं अंधेरा या आपको कहीं घनघोर जंगल नहीं मिलता। उस वक्त तो जो शहर खत्म हुआ, एकदम जंगल और बिल्कुल कोई रोशनी नहीं, ऐसा होता था। हम लोगों के दिल एकदम दर्द। और महाराज जी की आज्ञा क्या थी, शहर में आपने 2-2 लड़कियां और 2-2 जेंट्स, वो चलेंगे शहर में, किसी को पता ना चले कि जवान बच्चियां ऐसे यात्रा में जा रही हैं। और जहां जंगल आ जाए वहां सारे लोग इकट्ठे मिलकर। और फिर देखो हम थे बच्चे, हम भी अब याद करते हैं कि तब हमारी उम्र 18-19 वर्ष की थी जब पहली यात्रा थी, जब हम चले। और हमारी हालत क्या थी, गुरमीत भाई जी कंसी, वो भी उस यात्रा में थी। और जो बहन कंचन जी जो मॉडर्न अमेरिकन एक्सप्रेस में नौकरी करती, वो भी पहली यात्रा में गई। तो उस वक्त नजारे क्या थे, अब याद उधर कर दिया, टाइम लग जाए तो कोई घबराना नहीं, आनंद आएगा आपको। हम तो अंदर सोच सोच कर ही आनंद लेते हैं। उस यात्रा में क्या, जैसे अब रास्ता जिसको भी लंबा लगता, तो उन्होंने कहा बाबूजी कितना रह गया, बस वो 2 पेड़ चढ़ के तीसरे तक पहुंच गए, कौन जाना। ऐसे करते करते हम बच्चों को, क्योंकि महाराज जी ने एक हिदायत दी थी, स्वामी जी को कहा था कि मैं इन बच्चियों को तेरे साथ भेज रहा हूँ, मेरी बेटियों को मेरी बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
जहां ये चाय मांगे इनको चाय बनवा के देनी है, इनका खास ख्याल रखना है। और जब पहली यात्रा में हम चले थे, अब तो बड़ी नजदीक नाश्ता मिल जाता है, पहली दफा जब आश्रम से चले तो क्या वाक्य थे, महाराज जी ने फरमाया था जो रजौरी से चलती है ना आश्रम से मार्केट तक रिक्शे चाहिए, ये यात्रा की सुखना करके बैठी हुई है, इनको कहीं रास्ते में से ही जमुना से ही वापस न लाना पड़े, ये महाराज जी के वाक्य। लेकिन उन्होंने फरमाया, लेकिन उस बात को कैसे किया कि जब हम चले रमेश नगर तक, वहां से चले, शायद पहली यात्रा की रमेश नगर में भी थी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा तब वक्त इतना नहीं था, तो हम लोग वहां पर पहुंचे तो नाश्ता कहीं नहीं था। नाश्ता जाकर हम लोगों ने कहीं निश्चित नहीं था, कहीं कहा नहीं हुआ था। पहली यात्रा का दोपहर का भोजन जिनके यहाँ आज भी हमने किया, इस बार भी कल पंडित सीताराम जी, आज उनके बच्चे 50 सालों से वही सेवा निभा रहे हैं जो उनके पिता को आदेश हुआ था। सारे भाई मिलकर, पहले संगत भी शादरा के साथ देती थी, अब हमें पता नहीं, जिनको याद है जो है कोई दे जाए, कहते हम मांगते नहीं किसी से, कोई दे जाता है तो हम ये भी नहीं कहते हम कर रहे हैं, तो कितना ऊंचा भाव है। हम ये नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, जो संगत दे जाते हैं वो भी मिला देते हैं, लेकिन वो परिवार आज भी सेवा कर रहा है। तो तब हमने जाकर जब पहली यात्रा में नाश्ता कहाँ किया, तब रूट था पुराने पुल से निकलकर, पुराना पुल अभी नहीं आया था, कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से हम लोग गए, रेलवे स्टेशन की बैक साइड से रास्ता पकड़ा मोरी गेट की तरफ से, तो जाकर जब आया स्टेशन की बैक साइड पे कश्मीरी गेट के पास, तो स्वामी जी ने कहा भाई अभी आप लोगों को भूख लगाई होगी, कितना चलकर हम वहां पहुंचे तो भूख लग होगी। हमने कहा ठीक है लगी है। स्टेशन के पीछे दुकानें थी, उन दुकानों पे स्वामी जी ने कहा यहीं बैठ जाते हैं, एक छोले भटूरे की आज तक मिले थे ना सवेरे सवेरे 2 बार, एक बार कुलचे छोले और एक बार छोले भटूरे। देखो कभी घर में भी हमने 2 बार ऐसे नहीं खाए होंगे, तो अब कैसे गुरु महाराज जी एक के बाद एक बढ़िया चीजें क्या परोस दे रहे हैं, मन में जगह नहीं होती, फिर भी हजम हो जाता है, चाहे इतना खा लो पता नहीं चलता, खाए पे खाया जा रहा है। तो जब वहां पहुंचे तो स्वामी जी को देखो इतनी मर्यादा थी, एक संत को स्वामी जी वगैरह साथ थे, तो भक्तों ने कहा कि भाई स्वामी जी आप ही पैसे दुकानदार को दोगे। हम वहां खड़े, जिस वक्त वो व्यक्ति उसको कहा, उसने कहा मेरी दुकान पे तो छोले भटूरे हैं, साथ वाली दुकान पे चाय है, कोई बात नहीं आप करिए नाश्ता। ऑर्डर दे दिया 20-22 लोगों का, स्वामी जी को याद किया, स्वामी जी ने ऑर्डर दिया तो सबने नाश्ता कर लिया, चाय भी साथ वाली दुकान से बन के आ गई। तो स्वामी जी को पंडित दुर्गादास जी ज्यादा बात वही करते थे, उन्होंने कहा स्वामी जी अब इसको, इसकी जो खर्चा हुआ वो आप दो, उनको इकट्ठे करके दे दिए। तो स्वामी ने जब गए देने, वो नजारा नहीं भूलता मैं आज भी। स्वामी जी ने कहा भाई आपकी क्या सेवा बनी, स्वामी जी की यही शब्द, ये नहीं कहते कितने पैसे, उन्होंने कहा क्या सेवा बनी है। उस आदमी का जो हमने देखा, उस भक्त का क्या दृश्य, दोनों हाथ ऐसे कर और उसकी आंखों से जारों जार आंसू। उन्होंने क्या शब्द कहे, भगवान मैंने कोई आपको कहा था कि मेरी ही दुकान पे आके नाश्ता करना, इसकी मैं कोई सेवा नहीं की। उधर उसकी आंख में आंसू, इधर स्वामी जी की आंख में आंसू। कहते लो दिन आश्रम से चलकर यहाँ तक आए, सारी कमाई तो ये ले गए, सारी कमाई तो इसने ले ली, जितने कदम इसने तो ले लिया हमसे सब कुछ, हम अभी फिर खा लिए। हमने बड़े गुरूर से कहते कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा इसने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। फिर पंडित जी ने कहा कि भी नहीं, संत दे रहे हैं, ये बरकत मिल रही है, जो दे रहे हैं आप चलो नहीं बता रहे, जो दे रहे हैं अपने गुल्लक में रख लो। उस वक्त ये मर्यादा थी कि कोई संत साथ हो तो उसका मान कैसे किया जाता है। तो उन नजारों को याद करें। फिर कुछ हंसी की बात भी बताऊं, जब इस तरह के नजारे होते, जंगल था रास्ते में, गुरमीत भाई जी वही नाम निकला, कंसी बंसी तो निकलता नहीं, तो हम लोग चले, तब कोई फर्क नहीं था। उन्होंने कहा बाबूजी जंगल जाना है, ये लैट्रिन बाथरूम कोई नहीं ढूंढता था, आज रात को कल थोड़ी परेशानी हुई तो सुबह सुबह कितनों की शिकायतें आ गई। तब जंगल में गए तो वहाँ गुरमीत भाई जी गए, उनका जवाब ऐसा था, कहना बाबूजी उठिया नहीं जंगल
की बात, लेकिन वो बचपना और वो प्यार, बाप का प्यार, बाबूजी गए और जाकर उनको उठाए, ऐसे कोई फर्क नहीं, रात होनी। और स्वामी ने कहा अब इन बच्चों की टांगे बड़ी दर्द है, जैसे राम प्रकाश जी लगता मतलब उन्होंने जैसे वाले बेट उड़ना। बाबूजी ने सबकी टांगे तेल लेना, आज तो वो है ही नहीं, बड़े इलाज है, कई कुछ है किया, लेकिन अब यह यात्रा भी महसूस नहीं होती, इतनी सुविधाएं हैं इस तरह के। और एक बार कंचन बहन जी क्योंकि नौकरी करते थे अमेरिकन एक्सप्रेस में, जब पहुंचे दुराले पहुंचे बैठे, अब उन्होंने पता क्या किया, आदत थी इतनी हील वाली चप्पल पहनने की, पहले दिन तो पहनी गुरगाबी, बूट पहन के चलेंगे बढ़िया चला जाता है, लेकिन बूट पहनकर छाले पड़े तो वही हील वाले सैंडल निकाले, वो भी चला न जाए। दोराले पहुंचे, आम का बाग था, जहाँ बैठकर नाश्ता किया। दोराले से पहले थोड़ा पहले बाबूजी ने ऑर्डर दे दिया, मतलब स्वामी जी भी मान देते थे, राम प्रकाश जी जरा क्या है जो खाना है असो जो खा लेंगे। तो बाबूजी कहते हैं हाँ भाई, दुकानदार से प्याज के परोंठे बना दे, प्याज वाले परोंठे बनवाए, सबको खिलाए और कहा थोड़ी देर आराम कर लो फिर चलेंगे आगे। जब चले तो वो कंचन बहन जी ने क्या किया, सैंडल उतारे, छाले पड़े हुए थे, और बाबूजी के मजाक में आ गए, क्योंकि उस वक्त मस्ती की यात्रा थी, ये भजन कीर्तन भी नहीं था, मस्ती में जा रहे थे। बाबूजी ने क्या किया, वो थोड़ी देर लेटी, बाबूजी ने सैंडल पेड़ पे टांग दिए तो उठे, जब वो उठ गए तो बाबूजी मेरे सैंडल नहीं लग दे गए। तो बाबूजी पता कहते वो आजकल मैं सुनिए पेड़ा ना लगे थे, अम्ब लग रहे थे, सैंडल लगे। इस तरह हंसते खेलते हम सब जब पहुंचे नंगली साहब, हमें महाराज जी मिले, हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। नंगली की पगडंडियों में जब अंदर गए, सब एक दूसरे का मुंह देखे, अंदर तो आ गए हैं, रास्ता किसी को नहीं पता, इन पड़ावों से कैसे शाहपुर पहुंचना। जब शाहपुर अभी नहीं पहुंचे तो इधर से क्या हुआ, दिल्ली से जंगपुरे से सोनलाल जी के घर से माता जी वो कुछ परोंठे और आलू की सब्जी घर से लेकर चले, और लेकर वहां तक पहुंच गए कि आज तो छुट्टी है, महाराज जी ने कहा है कि भाई जो भी आना चाहे आ सकता है। तब भी इतने ज्यादा लोग नहीं थे। जब वो नाश्ता लेकर आए, उन्होंने कहा स्वामी जी अब तो काफी अंदर आ गए हैं, तो आप नाश्ता कर लें। तो हमने कहा ठीक है, वे कर लेते बैठ के, मैं बना के लाई हूँ। जो वहां बैठ कर नाश्ता करने लगे तो क्या देखा कि जहां बैठे, जिस बाग के अंदर, जिस खेत के अंदर, एक बुजुर्ग लांग वाली धोती पहनी हुई है और आंखों पे चश्मा पहना हुआ है, सिर पर टोपी पहनी हुई है, और आकर जैसे पैरों के बाहर हम लोग कोई नहीं बैठ सकता, वो पाँव के बाहर पगडंडी पर बैठे हुए, नाश्ता खोला, हाथों में लिया। तो हमारे मन में आया कि हमने रोटियां तो डाल ली हैं, अब ये बुजुर्ग बैठे हैं। तो हमने कहा बाबा जी आप भी नाश्ता कर लो। कहेंगे बेटा मुझे तो भूख ना है, मैं खा के आया। आवाज नहीं बोलती, वही अंदर से आवाज आती है, कहते मैं खा के आया। हमने कहा बाबा जी थोड़ा सा ले लो। उन्होंने कैसे लिया, नहीं तो कोई साधारण गांव का आदमी रोटी ले ग्राही तोड़े तो इतनी बड़ी ग्राही तो लेगा, लेकिन उन्होंने इतना सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा कोर तोड़ के, जैसे गुरुमाई को भोग लगवाते हैं। पर हमें तब तक कुछ नहीं पता, वो ग्राही थी, कहते बेटा अब आप खाओ। अब उनको पता था इनके पास पानी नहीं है, तो कहना बेटा खा लो, आगे जो घेर आ रहा ना वहाँ ट्यूबवेल लगा, सबको खूब पानी पिलाऊंगा, वहां पे चल के पानी पीना। चल पड़े, वहां से चले, पानी पिलाया। ये सारे घेर आपके, सारे खेत आपके, बातें करते जाए, पर चाल उनकी, हम बच्चे दौड़ रहे हैं, वो साधारण चल रहे, हमें नहीं पता। लेकिन जब देखा कि रास्ते में आप अब भी जाते हो, गांव में कई जगह कीचड़, कई जगह कुछ, एक जगह बड़ा कीचड़ आया, और उन बाबा जी के हाथ में एक सोटी, जैसे सांप की उस तरह की जो छोटी थी टेढ़ी मेढ़ी, उनके हाथ में थी। हम चले, अब क्या हुआ, आधे लोग रह गए पीछे, आधे लोग उनकी दौड़ के साथ ही, हम लोग दौड़ते चले गए। हमारे साथ शिवदत्त विजय वो भी थे उस वक्त, शिवसार विवेकानंद जी वो थे। आधे लोग आ गए, हम लोग सब उनके साथ साथ आगे आगे दौड़ते चले गए। जब वहां गए बहुत सारा कीचड़ आ गया, हम तो सोचे कि किस तरफ से रास्ता निकाले आगे जाए, बाबा जी का पता ना चले कब वो आगे। अब भाई जी ने कहा बड़ा मुश्किल हो गया है। इनका नाम था क्या, अभी बताया था,
सब सफेद कपड़ों में थे। उन्होंने कहा बाबा जी सोटी दे दो, टापा नहीं जा रहा। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस ये देखा आवाज किस तरफ से आ रही है, लो बेटा, ऐसे पीछे करके वो सोटी पकड़ा दी। जब आगे गए उससे बड़ा ये सोटी लेके अपना बड़े आराम से चलती चली गई। और आगे जब थोड़ा गए तो फिर और कीचड़ आ गया। तो शिवदत्त जी बोले पपी, बाबा जी को मुश्किल होगी, सोटी दे दो। कहते बेटा मैंने तो दे दी, अब इसकी मर्जी है। ये नहीं कहा कि मुझे वापस दे दो, यही शब्द कहे, बेटा मैंने तो दे दी। वो सोटी लेकर हमने ये नहीं कहा मैं ना देती। अब मतलब उनको शिवदत्त जी को कह दिया भी मेरे को डांट रहे हो तो सोटी दे दो, मैं नहीं देती। उन्होंने कह दिया मैंने तो दे दी, अब नहीं दूंगी। करते करते जब हम शाहपुर को, शायद कल परसों आपको घेर भी दिखा देंगे, उस घेर के आगे पहुंच गए शाहपुर में, तो उन्होंने क्या शब्द कहे, क्योंकि सत्यानंद जी ने कहा शाहपुर के आगे का रास्ता तो मुझे पता है लेकिन शाहपुर तक रास्ता नहीं। उन्होंने शाहपुर तक हमें पहुंचाया और फिर कहने लगे बेटा मुझे तो यहीं तक ही पता, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। उन्होंने ये शब्द कहे, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। उन्होंने वहां छोड़ा, उस सामने घेर में गए और उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी सत्य और हम सब लड़कियों ने उनके पांव छुए, उन्होंने डंडोते की और वो जहां बैठे हमारे सामने वो नजर नहीं मिला था। शिवदत्त जी हमें कहे ये कोई है, बाद में जाकर कहे ये कोई है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। आंख में आंख डाले तो नजर फेर ले, सामने ना देखने दे। और हमें नाक पर तिल भी नजर आया। जब ये मन में भावना हो गई कि कोई है ये, तो नाक पर तिल भी नजर आया। जब हम उस घेर के आगे पहुंचे, सबने मत्था टेका, नहीं तो गांव के लोग कभी किसी से पैरों को हाथ नहीं लगवाते। हम सब ने मत्था टेका और हमें आशीर्वाद पता कैसे दिया, दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके हाथ हमारे सिरों पर हाथ रखे, तो सबको दंडोत करके उनको हुक्म दिया उठाने का। हम अरे सामने ही, तो सामने घेर में अंदर गए हैं। अंदर गए तो हमें ना, जब वो अंदर चले गए तो मुझे शाहपुर तक रास्ता पता, आगे का मुझे नहीं पता। हम लोग वहीं खड़े हुए, तब ध्यान आया कि स्वामी जी पीछे रह गए, कुछ लोग पीछे रह गए। तब तक कोई ध्यान नहीं आया। जब घेर में हमने कहा अब स्वामी जी को आ लेंगे, जब आए तो स्वामी जी कहते वो बाबा जी कहाँ है जो जिनको नाश्ता पूछा था, कहाँ है? हमने कहा स्वामी जी सामने घेर में गए हैं। तो स्वामी जी उनको देखो, अंदर उनसे पूछो, अब हम तो दर्शन कर ले। स्वामी जी भी समझ गए, वहां अंदर गए, पूछा, उन्होंने कहा हमारे घर में कोई नहीं आया, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। तब स्वामी जी की जो दशा थी आप देखते हो ना, जो एक स्वरूप स्वामी जी के मंदिर के अंदर पीछे लगा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है। 40 दिन स्वामी जी की वो अवस्था हुई, लेकिन उसी वक्त स्वामी जी की आंखों में जार जार आंसू, और वहां पर स्वामी जी चारपाई डालकर वहीं पर लेट गए और गुरमीत बाई जी से बोले कंसी भजन शुरू कर। वो बोलती थी दाता जी द्वारा खोलो, द्वार तेरे ते संगता आया। उनसे वो भजन सुना और स्वामी जी रोते गए। अब किसी को ये भी नहीं कह सकते थे तो भाई इनको दर्शन हुए या कुछ हुआ, कि मुझे दर्शन नहीं, कुछ नहीं बोले, अंदर के अंदर वो पी गए। और 40 दिन स्वामी जी उस अवस्था में, शायद उन्होंने उससे भी ज्यादा पा लिया होगा। जो विरह में कहते, जो वियोग में मिलता है, संयोग में तो मन संतुष्ट हो जाता है कि हमें मिल गया सब कुछ, पता नहीं हमारे जैसा कोई है नहीं, अभिमान आ जाता है। लेकिन वियोग में, तड़प में पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। तो पहली यात्रा में जो नजारे हुए, फिर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर जो जो नजारे हुए आपको कई बार सुनाए भी, शायद कल भी। जिस तरफ कांटा घूम जाता है वही तो बातें बहुत हैं इन 50 सालों में, लेकिन वो उमड़ कर आती हैं। और ये जो बात अभी कह रहे थे कि यात्रा बंद होगी, लेकिन बंद क्यों नहीं, हमें प्रेरणा क्यों थी कि स्वामी जी बाहर जाते थे विदेश, तो एक लिस्ट 2 महीने का काम हमें देकर जाते थे कि नौकरी में ये देना है, ये सूचना है। हमने सबके आगे रख दिया कि यात्रा की तारीख वो लिख कर अपने हाथों से गए हैं। कोई यात्रा बंद नहीं हुई है और ना ये बंद होगी। हमें पता महाराज जी के जाने के बाद स्वामी ने कौन से काम बंद किए, दिन दुगने रात चौगने उन कामों को बढ़ाया। और गुरु महाराज जी की शान को देश विदेश में नाम का डंका उन्होंने बजाया। आज हम क्यों बंद करेंगे?
हम भी कहेंगे उसी शान के, हम उन्हीं के बच्चे हैं, महाराज जी के बच्चे हैं। उन कामों को उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएंगे, किसी काम को रोकेंगे नहीं। आज उन्हीं की कृपा, क्योंकि हम कहते हैं जिंदगी तो बड़ी छोटी है आज के वक्त में, लेकिन इसलिए अपने आप को फिर बार बार कहते हैं हम भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज ये अवसर मिला। आगे टाइम में जब तक जिंदगी है, जैसे गुरु महाराज जी लाएंगे उनके दर पर इसी तरह चल कर आएंगे जो वचन करते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु महाराज जी बस सबकी तोड़ निभा दे। अपने में तो किसी के अंदर ताकत नहीं है, लाते हैं तो वो अपना पकड़ कर लाते हैं उंगली, इसके भी कई प्रमाण है। तो धीरे धीरे आपको 2 दिन है, तो जैसे गुरु महाराज जी चाहेंगे अपनी मौज में अपनी लीला बखान करवाएंगे। तो अब जो हम उस ओर चलते हैं, तो यह कह रहे थे प्रसाद बांटने में देर लगेगी, क्योंकि ये 50वीं यात्रा है। दिल में तो उमंगे बहुत, क्योंकि हमें वही शब्द याद आते हैं कि हजूर महाराज जी का जब 100वां जन्मदिन था, तो स्वामी जी ने 1 साल पहले ही बताया नहीं और खुशियां मनानी शुरू कर दी थी कैथल में। और हमसे जो बातें हुई, बाजी ने ऐसे कह दिया महाराज जी मेरा दिल करता है महाराज जी की शताब्दी मनावांगे ना, सारे संतानों ना सोने की अंगूठियां पावांगे। महाराज जी संत निवास में स्वामी जी बैठे हुए थे, तो जब महाराज जी का 100वां जन्मदिन मनाएंगे ना, इन्होंने कहा स्वामी जी को मेरा दिल करता है सोने की अंगूठियां। तो स्वामी जी कहते हैं महाराज जी तो भंडारे थे, महाराज जी जन्मदिन तक कितने पसंद आ जाएंगे 15, जो भी स्वाद तक आए महाराज जी के भंडारे तक सोने की अंगूठियां। ये स्वामी इन्हें कहा वो भी आपने ही लेना है। फिर जब वही नजारा मिला, उन्होंने तौफीक दी, जितने संत थे सब संतों को सोने की अंगूठियां भी दिलवाई। देने वाले दातार तो वो स्वयं है, कहलवा देते हैं। सोने की अंगूठियां भी दिलवाई, चांदी के गिलास भी दिलवाए, मन की जो कामना थी वो उन्होंने भी पूरी करवा दी। और अब भी वो किसी बात से, क्योंकि हमें ये पता है कि जो पहले भी मैंने कहा कि महाराज जी मांगने नहीं देते। महाराज जी कहते मैंने तुम्हें साधु मांगने के लिए नहीं बनाया, अपने घर में बैठो सब कोई तुम आपके पास चल कर आएगा। आज महाराज जी के वही शब्द हमें याद आते हैं, उनके उन्हीं वचनों के ऊपर हम दृढ़ होकर कहते हैं हम चलते रहे, तो किसी बात की किसी को भी नहीं, हम अपनी कहते किसी को भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हम दर दर धक्के ना खाएं। अब मैं एक बात ये जरूर कहती हूँ, दर दर धक्के मत खाएं, केवल एक अपने गुरु का स्वरूप अपनी आंखों में रखो और चलते चलो। वो आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। तो बात चल रही थी प्रसाद की, तो दिल में उनका बहुत था, लेकिन मैं आज मन में निर्णय हमने किया कि आज संगत जितनी दिल्ली से चलकर आई है, तकरीबन सारी संगत बैठी हुई है। ये नहीं जो बाद में आएगा उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन आज जो संगत आई हुई है, इनमें से कई संगत है पंजाब की है, लोग हैं जो यहाँ से भाई यात्रा पूरी पहुंचती भी नहीं है, झटपट दौड़ते हैं, दरबार मत्था टेका है, वापसी की टिकट है, वापसी की टिकट, और कई प्रसाद के बिना भी चले जाते हैं, फिर बाद में भेजना पड़ता है। तो हमने ये मन में सोचा कि कोई प्रसाद के बिना ना जाए, तो सबको प्रसाद एक बार जो जहाँ आए हैं उनको मिल जाए, बाकी जो रह जाएंगे उनको हम बाद में देते रहेंगे जैसे भी होगा। तो जितने हम इस यात्रा में आए हैं, तो मेरा निवेदन है जो घर में से एक घर में से 2 जने 3 जने 4 जने अगर आए एक परिवार में से, उनमें से एक मुखिया जो है वो आ जाए, उनको प्रसाद दे दिया, बाकियों का भी दिया जाएगा, लेकिन जो एक विशेष प्रसाद एक घर में इस पद यात्रा का स्वर्ण जयंती का एक प्रसाद वो दिया जाए। जलेबियों का प्रसाद तो नंगली साहब सबको मिलेगा। दिल तो मैंने कहा करता है बहुत कुछ बनाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते जितना हम उठा के मिला सके। हमें आज 8 दिन 4 गाड़ियां नंगली साहब भेजी, प्रसाद जो था कल संतों ने परसों आना है, उनके लिए अलग बनाकर भेजा कि उनके लिए पूरा मतलब कि उनको जो भोजन करने आएंगे तो उनको दिया जाए, मार्ग में जो संत मिलेंगे उनके लिए कैसे क्या करना है वो था, और संगत के लिए भी उसी तरह थोड़ा करते गए। थोड़े प्रसाद को बहुत समझ कर आप स्वीकार करना और इन यात्राओं को अपने दिल में बसाना। अगर यात्रा में आपको कोई किसी बात से असुविधा हो, कोई कष्ट हो, उसको दिल में मत लाना। ये कष्ट ही हमें अपने सदगुरु से मिलाते रहेंगे, ये हमें मिलाते रहेंगे। ये कष्ट गुरु महाराज जी से मिलाएंगे। कोई असुविधा हो तो सेवादारों के ऊपर कोई वो मत करना,
गुरु महाराज जी की रहमत को सदा याद रखना। तो इसलिए जो है वो प्रसाद घर का मुखिया आए उनके बच्चों का प्रसाद भी उनको दे दिया जाए। और जो घर से अकेले बच्चे आए हैं कि उनका बड़ा कोई नहीं आया, उन बच्चों को भी उसी तरह ही प्रसाद मिलेगा कि घर में वो यात्रा की जहाज जो है अकेले बच्चे जो है उनको भी प्रसाद दिया जाएगा। ये मत घबराएं, प्रसाद सबके लिए, लेकिन जो विशेष प्रसाद है उतना सबके लिए नहीं बन सकता। तो गाड़ियों में ढो ढो के कहाँ इतना लाया जाता, थोड़े को भी बहुत स्वीकार गए और ज्यादा भी वो चीजें दी जाए तो उसका भी अनादर होता है। हमने कहीं देखा पिछली बार महाराज जी के अवतरण दिवस पर सबको महाराज जी की तस्वीरें दी, स्वरूप दी शताब्दी पर। आज भी वो ऐसे लोग कई लौट कर दे देते, हमारे घरों में आने जो बच्चे हैं जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। इसलिए उस निरादरी को भी देखते हुए सोचा कि एक घर में एक ही चीज जाए जिसको बड़े मान सम्मान के साथ यादगार रूप में अपने घर में रखा जाए। तो इसलिए इसी तरह आप आते भी जाएं और उसके बाद प्रसाद लें जल्दी जल्दी। और उसके बाद जो है अपना कुछ बच्चों की भी है। देखो एक प्रेमी जो जिसने आज नाश्ता, तो हमारे ब्रजेश भाई साहब, इनके बड़े भैया थे, है ये राधे श्याम जी का परिवार चंडीगढ़ से, मणिमाजरा से। ये हर वर्ष शुरू से पहली यात्रा छोड़ के उसके बाद से ये लंगर की सेवा इनके बड़े भैया थे बब्बू चंद्र प्रकाश जी, वो सेवा रात के खाने की करते थे। कई लोगों ने उनके जाने के बाद कहा कि हमें सेवा दे दो। उनके छोटे भाई ने कहा नहीं, जो पिताजी शुरू कर देंगे सेवा हमारी ही है। अब रात का लंगर भी ब्रजेश भैया उनके परिवार की ओर से है, सारे भाई करते हैं बब्बू की तरफ से। और जो सवेर का नाश्ता वो राधे श्याम जी अपने पिताजी की ओर से, ब्रजेश भैया उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। तो सवेर का नाश्ता भी उनकी ओर से होगा और रात का लंगर भी उसी परिवार की ओर से है। और जो देखो उसके बाद एक बच्चा यहाँ रघुवीर नगर से आया हुआ है, गुरु महाराज जी के सारे प्यारे, इतना भोला भाला, गुरु महाराज जी का इतना प्यार, अनंतपुर से श्री गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़ा और नंगली निवासी भगवान के चरणों में इस तरह जुड़ा। शिवाजी एंकलेव में वो रहते हैं। तो उसके मन में पिछले साल भी उन्होंने दूध की सेवा की, आज भी बड़े प्यार से उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा भाई जी फ्रूट कस्टर्ड बनवा देना। तो यहाँ हमने देखा वो सुविधा उस तरह की नहीं बन पाएगी। फिर वो घर से केसर, चिरौंजी, बादाम, कहेगा दूध, फल। देखो कोई सेवा दिखा के करता है, क्योंकि हम तो बताएंगे कि जिन बच्चों का प्यार दिल में बोलता है कि गुरु महाराज जी के लिए न्यौछावर होना, उन्होंने पहले ही लाकर शिव जी के घर में 300 तोलिए लाकर रखी कि हमारी तरफ से भाई की यात्रा में बांट देना, कि सामने नहीं आना। हमने कहा हम कैसे इतना बांटेंगे, हमने जो प्रसाद आश्रम की ओर से बनाया उसी के अंदर वो तोलिए भी डाल दिए कि संगत को प्रसाद मिल जाए। और देखो 60 सेवा दल के बच्चे, जो छोटे बच्चे जो कहा ना पहले इतने इतने थे, तब से सेवा की। ये बिल्ले भाई साहब जी का ग्रुप, उसके बाद एक और ग्रुप, उसके बाद ये तीसरा ग्रुप था। जो बच्चे पहले टॉफियां देते थे, भाई जी 500 रुपया टॉफियों के लिए, कोई 200 रुपया। आज वो बच्चे गुरु महाराज जी की कृपा से सारे बच्चे मिलकर उन्होंने अपना ग्रुप नहीं तोड़ा। अब कल दिया उन्होंने पाउच बनाकर, आज वो लाए हैं कॉपर के गिलास। हमें नहीं बताया, अब कहते हैं भाई जी अगर एक घर में एक दे दोगे ना तभी हम समझेंगे कि हमारा प्यार पहुंच जाएगा। वो कहते हैं वो भी हमारी तरफ से दे दो। तो चलो वो भी हम अब कहते हैं आप दो, हम नहीं देंगे। और एक आश्रम की ओर से मोमेंटो, बच्चों का मोमेंटो होना चाहिए यादगार, वो भी बनवाई गई। वो भी एक घर में एक ही सबको दी जाएगी, क्योंकि नंगली शाम में जाकर आप सब फटाफट घरों में भागने की कोशिश करते हो। इसलिए हमने कहा आज यहीं पर हम वो जो है अब देखो हमारे कैलाश जी आप सबके लिए किन्नौर के सेब लेकर आए हैं। तो गुरु महाराज जी की कृपा वो भी प्रसाद आपको मिलेगा उनकी तरफ से। तो अभी सब बड़े प्यार के साथ एक एक करके आते जाएं और अपना प्रसाद ले जाएं, धक्का मुक्की कोई ना करे। अंदर से हेलो भाई जी, वो रजिस्टर